ओम। सभी बच्चे कैसे हैं? अच्छे हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे। कैसे हैं? बहुत अच्छे। अच्छा बच्चों, अभी सभी बड़े प्यार से ओम करेंगे और ओम करते वक्त सोचना है जो मेरे बाबा ने कहा वो पूरी तरह से मुझ आत्मा में समा गया है, उतर गया है। एक एक शब्द, एक एक प्यार की दृष्टि, एक एक लाइन मैंने अपने मन रूपी कागज पे पक्की स्याही से लिख दी है। कौन सी स्याही से? पक्की स्याही से, जो कभी मिटने वाली नहीं है, जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। आंखें बंद करो और पक्की स्याही से सब कुछ लिख डालो अपने मन रूपी पेपर पे। करो ओ। ओम। अपनी आंखें बंद रखेंगे और ये सोचना है आज बाबा ने मुझे जो भी कहा है, जो भी शिक्षाएं दी है, मेरे मन रूपी पेपर पे मैंने सब लिख दिया है। और अब वो चीज़ें मेरे चलन से, मेरे चेहरे से, मेरे शब्दों से, मेरी वाणी से, मेरे संकल्पों से दिखाई देंगी। जब मैं ऐसा बनूंगा तो बाप आप ही नजर आएगा। हर किसी को बाप दिखाई देगा। हर एक बच्चा संकल्प करे आज से ही मैं अपने जीवन में, अपने मन में जो भी संस्कार मुझे परेशान करता है, हैरान करता है, आज मैं आत्मा उसका त्याग करती हूँ, अपने से अलग करती हूँ, अपने से दूर करती हूँ। आज बाबा हर कुछ, जो भी परेशानी है, जो भी कड़ा संस्कार है, आज बाबा के हाथ में रख दो, आज बाबा की झोली में डाल दो। बाबा सबको लेकर के जा रहे हैं।
समझे? आज जो भी बाबा ने बोला है हर एक बच्चा उसको अपने जीवन में उतार देवे तो जीवन कैसा बन जाएगा। सभी आंखें खोल लो। जीवन कैसा बन जाएगा? कमल फूल के जैसा बन जाएगा। फूल को सब पसंद करते हैं ना, कहीं पर भी जाते हैं तो गुलदस्ता लेके जाते हैं ना, फूल लेके जाते हैं ना। फूल क्यों लेके जाते हैं? क्यों लेके जाते हैं, है ना? किसी की शादी हो तो भी फूलों से सजावट होती है, पर किसी की मृत्यु हो तो भी फूलों से सजावट होती है। फूल ही क्यों? हाँ, उसमें गुण है, वो अपने आप में ही गुणवान है। देखो उस फूल की कीमत कितनी है ना? एक जड़ चीज में जब इतने गुण है, खुशबू है, उस अपने रंग रूप से सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, तो हमें कौन से फूल बनना है? चैतन्य के फूल बनना है। गुणों की खुशबू महकानी है। हर कोई आपको देखे कहे वाह ये कौन सी बगिया के फूल है, इनका माली कौन है। हाँ, हर कोई आपको देख करके यही कहे। क्या कहे? क्या कहे? ये कौन सी बगिया के फूल है, इनका माली कौन है। मालिक कौन है? माली और मालक दोनों अलग होते हैं। माली कौन होता है? माली कौन होता है ना? देख रेख करने वाला। और मालिक अर्थात मालिक अर्थात बागवान, मालिक वो अपना परम पिता परमात्मा। क्या फूलों को भी अपनी संभाल करनी चाहिए? सोचो, जड़ फूल तो नहीं कर सकते, क्या चैतन्य फूल अपनी संभाल कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ। तो ये सोचना है किससे संभाल करनी है, किससे संभाल करनी है। माया कौन है? हाँ, जैसे जड़ फूलों में छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं ना, पत्तों को खाते रहते। दूर से दिखेगा फूल है, पर पास आके दिखेगा सब खाया हुआ है, माया ने सब कुतर के रखा हुआ है। तो क्या करना है? माया भी एक ऐसी सूक्ष्म चीज है जो खाती रहेगी, पता भी नहीं पड़ेगा कि कहाँ कहाँ से खाया है। तो क्या करना है? माया से अपनी संभाल करनी है। बाबा देखो कितनी अच्छी पालना दे रहे हैं, समय समय पर बच्चों का ध्यान रखते हैं, समय समय पर बच्चों को शिक्षाएं देते हैं, पर कब तक? अब सवाल ये उठता है, कब तक? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग तक? कब तक? हाँ, अब तक। तो बने कितने हैं? कितना परिवर्तन आया है? अब भी आकर परिवर्तन नहीं आया तो कब आएगा? हर एक बच्चा चेक करे अपने आप को, सोचे अपने आप को, देखे अपने आप को कि मैं कितना परिवर्तन, मेरे जीवन में कितना बदलाव आया है। क्या सब सोए पड़े हैं किस नींद में? अब तो बाबा चले गए, अब तो बाबा आते ही नहीं, है ना? अब तो पुरानी मूवी देख करके काम चलाना पड़ता है ना? जहाँ कहाँ कोने में बैठ करके सोचते हैं अब तो क्या हुआ, जो मन में आए वो करेंगे, बाबा तो है ही नहीं। इसमें घाटा किसका होगा? किसका होगा? जो ये सोचते हैं, और उनका भी होगा जो चेक करने के लिए आते हैं। अच्छा, जो एक बार चेक करने के लिए आए, पक्का बाप के बन गए, उनका घाटा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? है ना? फर्स्ट टाइम आए
और पहली बॉल पे छक्का मारा, हाँ, तो उनका घाटा नहीं होगा। जो बार बार आते रहे, बार बार आते रहे, बार बार कभी कभी नहीं, अभी है फिर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं है, फिर किसी ने कुछ कहा है तो फिर किसी ने कुछ कहा नहीं है, उनका बड़ा घाटा होता है। उनका एक गुना नहीं, जो पहले जमा हुआ होगा ना वो भी घाटे में चला जाएगा। क्यों? क्यों? व्यापारी सही नहीं है, बुद्धू है। जिससे सौदा कर रहे हैं, आप आ कहाँ रहे हो, माल को बार बार चेक कर रहे हो, तो वो भी क्या बोलेगा सामने वाला, रखो इसको इधर, आपको नहीं पसंद है तो दूसरी दुकान पे जाओ। तो क्या करना है, बार बार माल को चेक नहीं करना है ना। आप एक अकेले थोड़ी हो, आप बहुत सारे बच्चे आने वाले हैं। तो ये सोचना है, जो पहली बार आया दृढ़ संकल्पधारी बन गया, उसका फायदा ही फायदा है। जो 10 बार भी आकर के फिर भी चेक कर रहा है, उसका 10 बार में जो पहले भी जमा होगा ना, वो भी जाएगा। इसलिए या तो चेक करना बंद करे, घर में बैठ के ओम करे, बाबा को याद करे, है ना, या तो अगर आ गए हैं तो फिर संकल्प छोड़ दे, एकदम दृढ़ संकल्प करे। देखो बच्चे, ये क्यों बता रहे हैं, बताना चाहिए ना कि बाबा को सब पता है बच्चे किस किस प्रकार से आते हैं। कोई बच्चे आते हैं भीड़ को देख के, कोई बच्चे आते हैं बाप के प्रेम में झूमते हुए, कोई बच्चे आते हैं कि हमारा थोड़ा बहुत धंधा चलता रहे, इतनी भीड़ में अपना काम चलता रहेगा, हैं, अलग अलग प्रकार के। कोई बच्चे आते हैं, अच्छा माताएं भी आती है और बहनें भी आती है, अच्छा कांटेक्ट बना रहेगा, इतने लोगों से हम कांटेक्ट करेंगे। हाँ, बाबा हर एक किसकी मन की स्थिति को जानते हैं। कोई बच्चा ये नहीं सोचे कि बाबा हमारे मन की स्थिति को नहीं जानते। अलग अलग प्रकार का आना होता है, पर 100 में से 100 नंबर उसको मिलेगा। किसको? किसको? जो प्यार में आता है, जो दृढ़ निश्चय में, बाबा मैं आपका हूं, मुझे आपसे प्यार है, मैं आपके लिए आया हूं, बस मैं आपका ही बन के रहूंगा, उसको मिलेंगे 100 में से 100 नंबर। अब 100 में से 100 नंबर किसको मिले हैं और कौन चाहता है? अच्छा, चांस अभी भी है। जो 10 बार चेक कर चुके हैं अभी भी दृढ़ संकल्पधारी बन जाएंगे, तो अभी भी चांस है। और अभी भी वापस ऐसे ही गए तो क्या होगा? इससे अच्छा तो बाबा कहेंगे घर में बैठ के मुरली पढ़ो, घर में बैठ के बाबा को याद करो, अपना समय वेस्ट नहीं करना है। हाँ, क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे? इसमें बाप का घाटा है क्या? अच्छा, बाप का क्या जाएगा? आप निश्चय करो नहीं करो, उसमें बाबा को कुछ नुकसान होगा? नहीं होगा ना, बिल्कुल नहीं होगा, 1% नहीं होगा। पर ये आपके फायदे के लिए बाप बोल रहे हैं, बनो तो पक्के, कच्चे पक्के नहीं। कच्चे पक्के अच्छे नहीं लगते। आप सोचो, कच्चे पक्के अगर चावल बना के रखोगे तो कैसे लगेंगे? भोजन पूरा पका हुआ चाहिए या आधा कच्चा चाहिए है? या तो पूरा ही कच्चा हो या तो पूरा ही पका हुआ हो। बीच वाला किसको पसंद आएगा? तो जब किसी को, आपको भी पसंद नहीं आएगा तो अपन क्यों पसंद करे? हाँ, अपन को भी तो क्या चाहिए? पूरा पका हुआ चाहिए, कच्चा नहीं चाहिए, इतना सा भी कच्चा नहीं चाहिए। तो अभी हर बच्चा, चाहे वो यहाँ बैठा हो, चाहे वो बाहर सुन रहा हो, चाहे वो कहीं पर भी बैठा हो, अब ये देखना है, ये चेक करना है कि मैं आधा कच्चा हूँ या पूरा कच्चा हूँ या पूरा पक्का हूँ। पक्के कौन कौन है इधर? दिल से हाथ उठाना।
आधा हाथ नहीं उठाना, नहीं तो कच्चे कहलाएंगे, आधे कच्चे कहलाएंगे। पक्के हैं ना? अच्छा, कच्चे नहीं बनना है। कच्चे की क्या होता है बताओ? कोई फल भी कच्चा पसंद आएगा क्या किसी को? अनाज कच्चा पसंद आएगा? कच्चा जब पकता है तो खाने लायक बनता है। तो बच्चे, जब आप खुद पक जाएंगे तभी तो दूसरों को पक्के करेंगे ना। खुद ही कच्चे पक्के हैं तो दूसरे भी कच्चे पक्के आएंगे। हाँ, तो जो बाबा बोलते हैं कि आप कौन हो, अपने आप को चेक करो, है ना। कोई कोई बच्चे तो बोलते हैं अच्छा भगवान है, ये छोटी सी स्टेज पे कैसे आएगा? ये सबसे बड़ी मूर्खता की बात है। मतलब भगवान के लिए भी छोटी सी स्टेज बड़ी स्टेज होने लगी। हाँ, तो जब ऊपर थे तो कौन सी स्टेज बनी थी? परम धाम में थे तो कौन सी स्टेज थी? अच्छा चलो छोड़ो, सिंध में आए तो कौन सी स्टेज थी? ये सबको पता है कौन सी स्टेज थी। कराची में गए तो कौन सी स्टेज थी? हाँ, अपन तो ऐसे खेलते रहते थे, बाबा आ गए, कहाँ स्टेज थी? खटिया थी। क्या थी? खटिया। अच्छा, स्टेज अब बन गई। तो बोलते इतनी बड़ी स्टेज को छोड़ के भगवान आएगा। भाई स्टेज किसने बनाई? स्टेज मनुष्यों की बनाई हुई है, और मनुष्यों की बनाई हुई चीजें क्या होती है? बाप तो ये स्टेज बनाते हैं। जिसकी ये स्टेज पावरफुल है, जिसकी ये स्टेज हाईएस्ट है, उसको और किसी स्टेज से मोह नहीं हो सकता, उसको और किसी स्टेज से लगाव नहीं हो सकता। ये स्टेज पावरफुल होनी चाहिए, आत्मिक स्टेज पावरफुल होनी चाहिए। भगवान को क्या स्टेज से बांध के रखा है? क्या वो बंधेगा? चलो आप बांध भी लो, तो क्या बंध जाएगा? स्टेज से भगवान बंधेगा? कभी नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। उनको कौन सी स्टेज चाहिए? पावरफुल स्टेज चाहिए, इतना प्रेम चाहिए, उनको प्यार की स्टेज चाहिए। जहाँ भी मिलेगी वो उसी भीड़ में अवतरित हो जाएगा। जहाँ भी उसको प्रेम वाली स्टेज मिलेगी वो वहीं पर आएगा। इसलिए स्टेज से नहीं, अभी तो स्टेज बनी ना, कितने वर्षों में बनी होंगी? 20-25 वर्षों में, इतने वर्षों में बड़ी स्टेज बनी है। उसके पहले और उसके पहले सोचो। इसलिए बाबा क्या बोलते हैं, ना तो खुद स्टेज से बंधना है और ना ही बांधना है। और बांधेंगे भी तो बाप कभी बंध नहीं सकता। बाबा ना प्रेम के बंधन में बड़े प्यार से बंध जाएगा, चाहे फिर कहीं भी लेके जाओ। पर देव मान के, अभिमान के, स्टेज के, इन सब बंधनों से वो पार है, परे है। इसलिए उसको परे है तो इसलिए उसको परमात्मा कहते हैं, है ना। आत्मा बंध सकती है लेकिन परमात्मा नहीं बन सकता। ऐसे तो फिर देखो, बोलते हैं भक्ति मार्ग में भी दिखाते हैं कि राम जंगलों में गए, अहिल्या जैसी, कुब्जाओं जैसी आत्माओं का उद्धार किया है। तो क्या जंगल में झोपड़ी में बैठने वाले उसके बच्चे नहीं है या नहीं है? कौन कौन मानता है? जो स्टेज पे बैठने वाले हैं वो भी उसके बच्चे, जो झोपड़ी में बैठने वाले हैं वो भी उसके बच्चे हैं। अगर उनको नहीं मिलने देंगे तो बाप नीचे आप ही आ जाएगा। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं, ना बंधना है ना बांधना है। बाप के कर्तव्य में हमें आगे बढ़ना है और क्या करना है, विघ्न रूप बन के नहीं। बाबा आपका जो जैसे भी आपका ड्रामा है, जैसे भी है, मैं उसमें तैयार हूँ, मैं उसमें एवर रेडी हूँ। जैसे आप कहोगे, जो आप कहोगे।
ठीक है बच्चों, खुश हो। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने पिता का दिन है ना, किसका? शिव बाबा का दिन है महाशिवरात्रि। बस संगम युग पे ही चलेंगी, सतयुग में नहीं आएंगे महाशिवरात्रि। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि बाबा हम बच्चों को दे करके चला जाएगा। क्या? महाराजा महारानी वो दे करके हमें चला जाएगा, है ना। फिर आराम से मेरे बच्चे सुख में है ना, प्रेम में है ना। जो नालायक बच्चे हैं मैं ऊपर लेके बैठूंगा, जो लायक है वो आराम से रहेंगे। समझे? किस किस को समझ में आया? समझदार है। जो अच्छे सच्चे लायक बच्चे हैं उन सब को बाबा एकदम एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक पद बना करके दे देगा, सुख में संसार। और जो पता है हल्ला गुल्ला करने वाले हैं वो सब परमधाम में भर्ती कर देगा, है ना। फिर बाद में आएंगे जब उनका रोल शुरू होगा। ठीक है? अच्छा बच्चों, सब ठीक हो? सब ठीक हो? अच्छा, खुश हो ना? अच्छा बच्चों, ओके चले। हाँ, वाह वाह वाह। ये कौन से डॉक्टर आए हैं? शरीर के डॉक्टर हैं। और अपन कौन से डॉक्टर हैं? आत्मा के। डबल डॉक्टर। नहीं, आत्मा के तो शिव बाबा है, अपन तो उनके बगल में बैठने वाले हैं। बाबा आप शरीर का भी। आप सभी बच्चों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, और ये आप सभी को। ठीक है? वाह बच्चे, वाह वाह। हाँ, आप बोलो। हाँ बाबा, ये अगस्त में सब बच्चों का संकल्प चल रहा था कि अगस्त में अपने रायपुर में 1 लाख लोगों को बैठा के एक साथ उनको ज्वाइन करवाना है। और जो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, अच्छा, वंदे मातरम एक साथ जो है सभी, जैसे आपने बहुत महिमा करी है भारत में कि वंदे मातरम, हाँ। एक साथ सभी बच्चों के द्वारा 1 लाख लोगों के द्वारा वंदे मातरम भी करना है। कितनी तारीख? 11 अगस्त। 11 अगस्त ना। बहुत अच्छी बात है, समझ में आया। 1 लाख बच्चे बैठकर ओम का उच्चारण करेंगे और नारा रहेगा वंदे मातरम। ठीक है? भारत की महिमा। आज से पहले ऐसा कभी हुआ नहीं ना, है ना, छुप गया था वंदे मातरम। अच्छा है, आप बच्चे सामने रखो वंदे मातरम को, बहुत अच्छा होगा। आप तैयारी करो, बाबा साथ में है। और जितने भी बच्चे हैं सभी को पहुंच जाना है, ये बाप ने निमंत्रण दिया है। ठीक है? और जो बाहर सुन रहे हैं उनको भी बाप का निमंत्रण है। कितनी तारीख? 11 अगस्त। 11 अगस्त को जो भी बच्चा आ सकता है, चाहे कहीं पर भी हो, तो वो सभी आ जाए, क्योंकि 1 लाख बच्चों का संकल्प है कि 1 लाख बच्चे बैठ करके ओम करेंगे। ठीक है? ठीक है, बाहर भी संदेश पहुंचा देना। ओके, खुश हो? हाँ, दौड़ो, सब आपके साथ में है। ठीक है? अरे आपके साथ में कौन है? आप बच्चों के साथ में कौन है? आप चलो। स्थान भी आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है? स्थान बता देना बच्चों को, सभी को। समय और स्थान आप बच्चों के टेलीफोन में आ जाएगा। ठीक है? देख लेना। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। सभी ओम करो बैठ करके, और सोचना है उस दिन झंडा भी फहराना है। हाँ, याद रखना, बड़े झंडे की तैयारी करना। ये बनाए एक पार्ट तेलुगु में।
ये भाषा कौन सी है? अच्छा, इसमें क्या लिखा है? कोई पढ़ के सुनाएगा? आप पढ़ के, उधर से पढ़ के सुनाओ। एक शब्द है महामृत्युंजय मंत्र और ओम का विस्तार दिया है, मल्लिकार्जुन भाई भेजा है हैदराबाद से। पढ़ के सुनाओ, उनको बाजा दो भाई। ओम మొత్తం సృష్టికి బీజ మహామంత్రం. బీజ మహామంత్ర है. ओम शब्द शक्तिवंतమైన ध्वनि, अन्य मंत्रालु है पावरफुल मंत्र है, सब मंत्र इसमें ही आते हैं. ऐसा है. ओम तो प्रारंभ होता है ना, ओम से ही शुरू होता है. ఓం ధ్వని చేయడం ద్వారా అన్ని రకాల టెన్షన్, డిప్రెషన్, శారీరక మరియు మానసిక ఒత్తిడి నుండి విముక్తి లభిస్తుంది. ఓం ధ్వని करने से सब प्रकार के टेंशन, डिप्रेशन, शारीरिक एंड मानसिक टेंशन से विमुक्त होता है. ఎవరైతే ఓంకారాన్ని ఉచ్చరిస్తారో వారు పరమాత్మతో నేరుగా దృఢమైన సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకుంటారు. जो ओम का उच्चारण करेंगे वो परमात्मा से डायरेक्ट संबंध जोड़ेंगे. ఓంకారం చేస్తున్నప్పుడు మీ మనసులో సంకల్పం చేయండి, తల్లి శివపరమాత్మ దగ్గర నుంచి నా శరీరంలోకి శివశక్తి తరంగాలు ప్రవేశిస్తున్నాయి అని, మరియు నా బాధలు, బలహీనతలు అన్నీ భగవంతుడు తీసుకుంటున్నాడని. ओंकार करते समय एक संकल्प कीजिए, शिव परमात्मा से हमारे शरीर में शिव शक्ति की तरंगी प्रवेश हो रही है, उससे मेरा पूरा दुख, दर्द, वीकनेस पूरा भगवान को दे रहे हैं. ఓంకారం జపించడం ద్వారా మన మనస్సు మరియు బుద్ధి ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది. దీని వలన మనసు प्रति पनिलो निमग्नमय ఉంటుంది. ओम का उच्चारण करने से हमारा मन మరియు एंड बुद्धि एकाग्र होगा. దీని వలన మనసు ప్రతి పనిలో నిమగ్నమై ఉంటుంది. इसकी वजह से हमारा मन हर काम में निमग्न होगा. చదువులో కూడా చురుకుదనం వస్తుంది మరియు జ్ఞాపక శక్తి పెరుగుతుంది. మరియు हर पढ़ाई में भी एक्टिवनेस होगा एंड कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी पावर बढ़ेगा. शिव परमात्मा दिव्य अवतरण भगवंतुनि संदेश, भगवान का संदेश है. మధురమైన ప్రియమైన పిల్లలారా, నేను ఈ భూమిపై అవతరించాను. ప్రస్తుత సమయంలో దుఃఖం మరియు అశాంతి ప్రపంచాన్ని మార్చి అందరికీ సుఖము, శాంతి మరియు ముక్తి, జీవన్ముక్తి వరదానంగా ఇవ్వడానికి వచ్చాను. మీటే बच्चे, प्रिय बच्चे, मैं इस धरा पर अवतरित हो चुका हूँ. प्रस्तुत समय में दुख और अशांति दुनिया को चेंज करके सबको सुख, शांति और मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान देने के लिए आया हूँ. మీకు ఎక్కడైనా కష్టం వచ్చినట్లయితే మీ హృదయంతో అనండి. आपको कहाँ भी कष्ट हुआ तो आपके दिल से कहो, शिव परमात्मा ना तल्ली ना जतगा तोड़गा रा సహాయం చెయ్యు అని పిలిస్తే తల్లి శివ పరమాత్మ కూడా మీ ప్రేమలో బంధింపబడి ఉన్నారు. కేవలం హృదయంతో పిలవాలి. తల్లి శివ పరమాత్మ మీకు తప్పకుండా సహాయం చేస్తారు. आप एक संकल्प कीजिए, जब भी आपको कष्ट होता है दिल से कहो, शिव परमात्मा मेरा बाप मेरा साथ में है और साथ निभाने के लिए मुझे मदद कीजिए. ऐसे कहे तो शिव परमात्मा भी आपकी प्यार के बंधन में बांधा हुआ है. केवल दिल से कहो, शिव परमात्मा आप मुझे मदद करो. भगवान जरूर मदद करेगा. నిజానికి ఓం యొక్క అర్థం, ఓం అంటే నిరాకార జ్యోతిర్బింద పరమాత్మ పైన ఉండేవారు. మమ్ అంటే నిరాకార పరమాత్మ సంతానమైన జ్యోతిర్బిందు ఆత్మను నేను అని అర్థం. మన ओम का मीनिंग है निराकार ज्योतिर्बिंद परमात्मा ऊपर है.
मम मीन्स निराकार परमात्मा संतान ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ. భగవంతుడు ఓం జ్యోతిర్బిందు స్వరూపుడు. శివ పరమాత్మ ఓంకారం ద్వారా విశ్వ పరివర్తన కార్యం చేస్తున్నారు. भगवान ज्योतिर्बिंदु स्वरूप शिव परमात्मा ओम के माध्यम से विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं. ओम अने शक्ति संपूर्ण ब्रह्मांडम पूर्ति विश्वम उत्पत्ति की आधारम. ओम मीन्स पूरा शक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड विश्व का उत्पत्ति का आधार है. ओम नमः शिवाय. ये बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा है. अच्छा तो बहुत है और बहुत बड़ा है, लंबा है. पर इतनी से पेपर में इतनी सब कुछ आ गया है. कितने बनवाए हैं इन्होंने? बनवा दिए पहले से. कोई भी कुछ बनवाता है तो पहले यहाँ से पूछो क्या क्या उसमें ऐड करना होता है ना. पूछ करके फिर आगे बनवाना है. पर अभी जो बनवाया है उसको बांट देवे. बाबा ये ट्रांसलेट किया है ऑलरेडी, तेलुगु है ना, तेलुगु में है ऑलरेडी, पॉम्पलेट है ऐसा. हाँ तेलुगु पॉम्पलेट है. ये तेलुगु पॉम्पलेट को ही वो क्या किया, छोटा सा ऐसा इसमें बनाया है. हाँ. अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है. पर ये थोड़ा और छोटा होना चाहिए, है ना. कोई पढ़ते पढ़ते थक जाएगा. हाँ, क्योंकि आज बच्चों को क्या चाहिए, थोड़ा चाहिए और पावरफुल चाहिए, है ना. कम चाहिए और कैसा चाहिए. अच्छा और थोड़ा कम. हाँ अच्छा बच्चों, ये कुछ लेके आई है. क्या लेके आई है? वह बड़ी अच्छी चोटी बनाई है. नहीं पैर नहीं छूना, पैर नहीं छूना. अच्छा बैठो बैठो. अच्छा दूसरी बात, एक और बाप के पास कोई समाचार आया था कि बच्चियां या बच्चे रात में झंडा लहराते हैं. तो हर एक बच्चा याद रखना, सेंटर पे हो, भले बाप को माने या नहीं माने अलग बात है, पर रात्रि में झंडा कभी नहीं लहराना चाहिए. ठीक है, ये बात हमेशा बच्चे जहाँ पर भी हो, कोई भी झंडा नहीं, भारत देश का ना बाबा का या किसी भी संस्था का रात को झंडा नहीं लहराना चाहिए, है ना. जब उदय होता है ना, अगला दिन शुरू होता है, तब झंडा लगाना चाहिए. ठीक है बच्चों, ओके, फिर मिलेंगे. अच्छा बच्चों, सभी अपना अपना ध्यान रखना. बाबा साथ में हैं, हमेशा साथ में रहेगा. ठीक है, कुछ और आप तैयारी करो. टोली फिर आगे भी सब बच्चे इंतजार कर रहे हैं. मैया से टोली लो, है ना. अरे आप जगदम्बा से टोली लेती हो, आप महालक्ष्मी से टोली लेती हो. वो टोली नहीं, वो बहुत कुछ देती है साथ में. अपन के पास कुछ नहीं है. ठीक है, ये क्यों भूल जाते हो आप बच्चे. आप किससे टोली ले रही है? सबसे पहली बात ये यहाँ से पहले आप फिट करो कि बाप ने किसको चुना है. आप ये मैया कौन है? जगदम्बा है, जिसके सामने आप बैठे हो, जिससे आप टोली लेते हो. वो सिर्फ आपको एक लड्डू नहीं देती है, एक बर्फी नहीं देती है. वो पता क्या देती है? वो आपको साथ साथ ऐसे वरदान देती है. उनके हाथों से टोली लेना क्या आप साधारण मानते हो? साधारण मानते हो? जो पूरे विश्व की चाबी लेके बैठी है, उसको आप साधारण मानते हो? हाँ, और जो साधारण मानता है वो अपना घाटा करेगा, इसमें किसी का कुछ भी नहीं जाएगा. आपको मालूम है, सारी दुनिया पूजा करती है, सारी दुनिया आरती उतारती है, सारी दुनिया गायन करती है, और आप उसके हाथ से टोली लेते हो. अच्छा आप लेके आए हो, अपन क्या दें अब आपको? क्या दें आपको? पढ़ के सुनाओ.
पढ़ के सुना, उस पर क्या लिखा है, पढ़ो। ओम है? हाँ। ओम बोलो, सबको बोलो ओम करो, सबको ओम कराओ, जाओ बोलो, सब ओम करो, बोलो सबको। बहुत अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। मैया से टोली लेना, कोई भी इस चीज को साधारण नहीं समझना। ठीक है, ठीक है। लक्ष्मी खुश तो आपके जो घर में है वो सब खुश है ना। ये सच में महालक्ष्मी, ये सोचना नहीं है, ये संकल्प नहीं करना है, नहीं तो बाद में साक्षात्कार होगा ना तो दिखाई देगा, फिर बाद में समझ में आएगा कि आप किसके साथ रहते थे, है ना, आप टोली किससे ले रहे थे, बाद में समझ में आएगा ना। अभी थोड़े टाइम में साक्षात्कार होगा, फिर ये याद करना, अरे हम तो इतने समय से महालक्ष्मी के साथ रहे, हमने अच्छे से नहीं पहचाना, ये जो ज्ञान में भी नहीं है उनको दिख रहा है, उनको समझ में आ रहा है, उनको सब कुछ दिखाई दे रहा है कि महालक्ष्मी किधर बैठी है, किस कोने में बैठी है। फिर ढूंढते फिरना कहाँ गई, हाँ कहाँ गई, फिर ढूंढते फिरना। समझ में आया? हाँ चलो बच्चों, फिर मिलेंगे। इसको, इस छोटे कार्ड को इसमें से थोड़ा सा कम करके हिंदी इंग्लिश ये छपवाना है। तो हिंदी में जैसे कि एक तरफ इंग्लिश आ गया, वही मैटर इस तरफ हिंदी में आ जाए, ऐसे छपवाना है, समझे? हाँ चलो बच्चों, अभी आप महालक्ष्मी से टोली खाओ, भोजन खाओ।